आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 29 जुलाई 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने क्या रखा कि लेट m1 m2 बी द स्लोप ऑफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए सच दैट दिस इज इक्वल टू, इसके बराबर दे रखा है। ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, ये इसके बराबर है। आगे दे रखा है कि इफ द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर इज दिस, अपने एक जो वर्टेक्स है स्क्वायर का वो हमारे पास इसके बराबर दे रखा है, इतना लंबा चौड़ा। ठीक है, वेयर अल्फा अपने 0 से लेकर के π/2 के बीच में है। एंड द इक्वेशन ऑफ द वन डायगोनल इज दिस, एक डायगोनल का अपने इक्वेशन हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, वो हमारे पास इसके बराबर है। एंड द अपने के पास क्या दे रखा है, एंड 72 इंटू दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा वो हमें निकालने हैं। चलिए सबसे पहले अपने पास क्या कीजिए, एक स्क्वायर बनाते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, इस स्क्वायर को अपने के पास क्या कीजिए, इस स्क्वायर में जो सब दे रखा है ना वो अपने के पास पहले एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए। एक हमारे पास डायगोनल दे रखा है किसके, सॉरी एक अपने के पास वर्टेक्स दे रखा है किसके बराबर, तो दे रखा है अपने पास 10 इंटू कॉस अल्फा और माइनस टर्म्स यहाँ से आ गया अपने पास साइन अल्फा के बराबर। ये एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट अपने के बराबर दे रखा है, तो ये आ गया 10 इंटू यहाँ से आ गया अपने के पास साइन अल्फा, 10 इंटू अपने के पास आ जाएंगे साइन अल्फा के बराबर और प्लस टर्म्स करा जाएंगे तो कॉस अल्फा के बराबर। हाँ है ना, ये हमारे पास कौन सा कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट आ गया। अब हमारे पास ये बताइए कि क्या ये कोऑर्डिनेट इनको सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे अपने पास ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर पुट करेंगे तो एक्स की जगह अपने पास ये पुट करेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, एक बार पुट कर लो। हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो डायगोनल है वो हमारे पास ये वाला डायगोनल दे रखा है या ये वाला डायगोनल दे रखा है, वो पहले हम देखना चाह रहे हैं। तो इसको अपने पास इसमें जैसे सेटिस्फाई करोगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास बताओ, ये आ गया अपने पास कॉस अल्फा माइनस टाइम्स आ गया अपने पास साइन अल्फा इन पूरे का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास साइन अल्फा प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे कॉस अल्फा और इन पूरे का अपने पास क्या आ जाएंगे होल स्क्वायर और बाहर में अपने पास 10 भी है और इधर भी अपने पास 10 आ जाएंगे। ये आ गया अपने पास 10 और ये क्या आ जाएंगे अपने पास बराबर तो 1 और ये आ गया माइनस टाइम्स 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे 10 और इंटू आ गया 1 और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू अपने पास आ जाएंगे 2 इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा के बराबर है। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी, ये अपने पास 20 के बराबर आ जाएगा। यानी अपने पास जब ये 20 के बराबर हो गया, ये अपने पास ये वर्टेक्स दे ही नहीं रखा है। ठीक है, ये जो अपने पास डायगोनल है ना इस वर्टेक्स से पास आउट हो ही नहीं रहा है। कैसे पता, क्योंकि अपने पास ये इनको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये सब अपने पास तरीके सीधी सी बात है अपने के पास निकालने के, ये अपने पास इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी हमारे पास डायगोनल का जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये वाले हो जाएंगे। कोई इतराज हमारे सब यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। हमें कैसे पता चला कि यही डायगोनल होगा, क्योंकि हम चेक कर लिए कि इनको सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है। जब ये इनको सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा तो ये अपने पास कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, तो हमारा काम बन सकता है। कैसे निकाले, अपने पास इस डायगोनल का इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, यहाँ से अपने पास क्या करूँ, ये आ गया अपने पास दूसरे डायगोनल ये वाला रहा है ना, ये डायगोनल, और हमको ये पता है कि ये जो डायगोनल है आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करता है। ये दोनों बराबर और ये हमारे पास बराबर। ठीक है, ये हमारे पास किस बराबर हो जाता है, 90 डिग्री के बराबर। इतना तो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से अपने पास किस बराबर दे रखा, तो ये हमारे पास ए के बराबर दे रखा है साइड। साइड हमारे पास किस तरह, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए के बराबर दे रखा है। जब साइड ऑफ स्क्वायर हमारे पास ए के बराबर दे रखा है तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, तो ये आ गया अपने के पास इक्वेशन ऑफ क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ दिस डायगोनल आ जाएगा। क्या इसका स्लोप बता सकते हो क्या, इसका स्लोप बताओ। तो यहाँ से अपने पास नेमिंग कर देते ए बी, ये रहा अपने पास सी और ये रहा अपने पास डी। यहाँ से अपने पास इनके स्लोप, इनके अपने पास इक्वेशन हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है किसके बराबर, तो ये आ गया अपने पास कॉस अल्फा माइनस थोड़े से कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन से और कुछ है नहीं, तो ये आ गया अपने के पास एक्स के बराबर, एक्स के बराबर प्लस टर्म्स यहाँ गया अपने पास साइन अल्फा प्लस टर्म्स करा देंगे तो कॉस अल्फा और इंटू अपने पास करा देंगे तो ये आ गया अपने पास वाई के बराबर इक्वल टू आ गया 10 के बराबर। ये हमारे पास इस लाइन का इक्वेशन है, किस डायगोनल का, तो डायगोनल ऑफ बीसी। यहाँ से अपने का स्लोप बताओ, तो यहाँ से अपने के पास स्लोप ऑफ बी डी इक्वल टू किस बराबर देंगे, तो स्लोप ऑफ बी डी आ गया अपने पास किस बराबर, तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस टाइम्स सी के बराबर, तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स कॉस अल्फा माइनस साइन साइन अल्फा के बराबर। हाँ है ना, और होल अपोन अपने किस बराबर देंगे, तो होल अपोन बताओ, तो होल अपोन अपने पास आ जाएंगे साइन अल्फा और प्लस टाइम्स करा देंगे कॉस अल्फा के बराबर। ये आ गया स्लोप ऑफ बीडी, स्लोप ऑफ बीडी आ गया। तो यहाँ से अपने स्लोप ऑफ एसी बता सकते हो क्या, स्लोप ऑफ एसी अपने इसके नेगेटिव टाइम रेसिप्रोकल के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से अपने किस बराबर साइन अल्फा प्लस टाइम्स करा देंगे कॉस अल्फा और होल अपोन अपने किस करा देंगे, तो कॉस अल्फा और माइनस टाइम्स करा देंगे तो साइन अल्फा के बराबर। हाँ या ना, ये हमारे पास क्या आ गया, तो इक्वेशन ऑफ एसी आ गया। कोई इतराज, जब इक्वेशन ऑफ ए सॉरी स्लोप ऑफ एसी आ गया तो इक्वेशन ऑफ एसी निकल जाएगा। हाँ निकालो, इक्वेशन ऑफ एसी अपने किस बराबर जाएंगे, यहाँ से अपने पास इक्वेशन ऑफ एसी, एसी अपने किस बराबर देंगे, तो वाई माइनस टाइम्स वाई वन, तो वाई वन अपने किस बराबर है, तो ये अगर अपने 10 इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये अगर अपने 10 इंटू साइन अल्फा प्लस टाइम्स करा देंगे तो कॉस अल्फा के बराबर। हाँ है ना, और इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास बताओ, तो ये स्लोप अपने पास आ जाएंगे साइन अल्फा प्लस टाइम्स कॉस अल्फा
होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे साइन अल्फा या कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो होल अपॉन में आ गया अपने पास कॉस अल्फा और माइनस टाइम्स साइन अल्फा के बराबर, और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे तो एक्स माइनस टाइम्स 10 इंटू, बताओ ये किस तरह आ जाएंगे 10 इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा के बराबर, तो ये आ गया अपने पास कॉस अल्फा और माइनस टाइम्स आ जाएंगे तो साइन अल्फा के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अपने पास क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से आ गया किस बराबर, तो ये आ गया अपने पास वाई इंटू कॉस अल्फा और माइनस टाइम्स साइन अल्फा के बराबर, हाँ है ना, और माइनस टाइम्स क्या आ गया अपने पास 10 इंटू, यहाँ से बताओ तो साइन अल्फा इंटू अपने पास सॉरी प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे कॉस अल्फा के बराबर, है ना, और इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह आ जाएंगे तो कॉस अल्फा और माइनस टर्म्स अपने पास आ जाएंगे साइन अल्फा के बराबर, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया एक्स इंटू साइन अल्फा और प्लस टर्म्स कॉस अल्फा के बराबर, है ना, और माइनस टर्म्स अपने किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से माइनस टर्म्स यहाँ पर जगह नहीं इधर लिख लेते, तो माइनस टर्म्स आ गया अपने पास 10 इंटू कॉस अल्फा और माइनस टर्म्स करा देंगे तो ये आ गया अपने पास साइन अल्फा और इंटू अपने पास आ जाएंगे तो ये आ गया अपने पास साइन अल्फा। यहाँ से अपने पास क्या करो, जब हम नीचे लिखे तो एक ही लाइन में इसको चिपका देंगे ना, ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने के पास, इसको थोड़ा सा इधर लिखो, ये आ गया अपने पास साइन अल्फा और प्लस टर्म्स कॉस अल्फा के बराबर, हाँ है ना। अगर आप गौर से देखते हो तो अपने पास कुछ गया, ये और ये अपने के पास कैंसिल आउट हो गया, जैसे ये दोनों कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से अपने पास बता सकते हो क्या, यहाँ से अपने पास आ जाएंगे वाई कॉस अल्फा माइनस टर्म्स आ गया अपने पास साइन अल्फा इक्वल टू आ जाएंगे अपने के पास एक्स इंटू साइन अल्फा और प्लस टर्म्स आ जाएंगे कॉस अल्फा के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने पास वो डायगोनल है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है, जब ओरिजिन से पास हो रहा है तो एक कोऑर्डिनेट हमारे पास ये है, तो सी कोऑर्डिनेट अपने पास नहीं पता चल गया, सी कोऑर्डिनेट हमारे पास किसके बराबर हो गया, तो सी कोऑर्डिनेट 0,0 के बराबर हो गया। अगर आप ए कोऑर्डिनेट भी 0,0 लिख दीजिए तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब सी कोऑर्डिनेट अपने पास 0,0 हो गया तो ये अपने के पास एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं क्या, या अगर एम पॉइंट मानते हो तो एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने पास एम इज द ओरिजिन, जब ओरिजिन हो गया तो ओरिजिन का अपने पास कोऑर्डिनेट इजीली हम निकाल सकते हैं। चलो यहाँ से अपने के पास एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ से अपने के पास एम अपने के पास मिड पॉइंट है, तो एम पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो अपने के आ जाएंगे दिस प्लस 0 और अपॉन 2 के बराबर, यानी ये किस तरह आ जाएंगे तो 5 साइन अल्फा और ये किस तरह आ जाएंगे 5, यहाँ से आगे अपने पास कॉस अल्फा हो जाएंगे। एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 5 कॉस अल्फा माइनस 10 साइन अल्फा के बराबर, हाँ ना, और ये किस तरह आ जाएंगे कॉमा अपने पास 5 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा के बराबर, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा के बराबर, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास क्या आ गया, एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। जब हमारे पास एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया क्वेश्चंस में, अच्छा ये तो भाग ही गया यार, खैर चलो एम पॉइंट का अपने पास कोऑर्डिनेट आ गया, एम इज द इंटरसेक्शन ऑफ कौन सा, तो ये आ गया बी डी के बराबर। हमें चाहिए क्या, ए अगर पता चल जाए तो काम बन जाएगा। यहाँ से अपने पास ए सी आ जाएगा, बताओ तो ए सी किसके बराबर जाएंगे, एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया वो देख लेंगे। यहाँ से अपने पास ए सी बता सकते हो क्या, ए सी इक्वल टू अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ किसके बराबर जाएंगे, स्क्वायर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर के बराबर। चलो तो यहाँ से अगर किस बराबर 100 और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं तो साइन स्क्वायर और प्लस टर्म्स आ जाएंगे कॉस स्क्वायर के बराबर, है ना, और प्लस टर्म्स अपने किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास माइनस टर्म्स हो जाएंगे, देख लो यहाँ से अगर माइनस टर्म्स 2 इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा के बराबर, तो 2 इंटू साइन अल्फा और इंटू किस आ जाएंगे कॉस अल्फा के बराबर, है ना, ये आ गया। और यहाँ से अपने किस आ जाएंगे, तो जैसे अपने पास 100 कॉमन ले लेंगे तो किस आ जाएंगे प्लस टर्म्स साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ पर अल्फा लिख लीजिएगा, साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और किस तरह आ जाएंगे तो प्लस टर्म्स अपने कैसे बताओ तो 2 इंटू साइन अल्फा और इंटू आ गया अपने किस बराबर कॉस अल्फा के बराबर, हाँ है ना। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हम फटाफट कर रहे हैं। यहाँ से देखो अपने पास 100 तो बाहर आ जाएगा तो 10 बच जाएगा, अगर 10 और यहाँ से अपने के पास क्या आ जाएंगे, इसको गौर से देखो ना, तो ये 1 लिखा हो ये 1 लिखा हो और ये तो अपने पास कैंसिल आउट हो गया। तो कैंसिल आउट करने से पहले अपने पास कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये और ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, यानी हमारे पास बच गया क्या, ए सी इक्वल टू आ गया अपने पास 10√2 के बराबर। जब हमारे पास ए सी इक्वल टू आ गया 10√2 के बराबर, तो यहाँ से अपने पास अब क्या चाहिए, तो ए सी आ गया तो अपने पास ए आ जाएगा, तो यहाँ से अपने पास ए बताओ ए किसके बराबर हो जाएंगे, तो ए सी अपने पास डायगोनल का है तो अपने के पास ये आ गया अपने पास √2 इंटू ए इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 10√2 के बराबर, हाँ है ना, यानी ए इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 10 के बराबर। डायगोनल अपने पास क्या होता है √2 इंटू साइड के बराबर होता है, तो ए अपने पास आ गया साइड आ गया 10 के बराबर, हमारे पास साइड आ गया। अगर अपने पास अल्फा आ जाए तो काम बन सकता है। अल्फा अपने के पास कैसे आएगा, अल्फा निकालने के लिए हमारे पास ऊपर कुछ टर्म एंड कंडीशन दे रखा है, चलो यहाँ से अपने पास उसका भी तो यूज होगा, चलो यूज कैसे करें, तो यहाँ से देखा अपने पास ए स्क्वायर और प्लस टर्म्स 11a, यहाँ से देखा अपने पास ए स्क्वायर प्लस 11a और यहाँ से अपने पास हो जाएंगे तो प्लस टर्म्स 3 इंटू m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस टर्म्स 3 इंटू m1 स्क्वायर और प्लस टर्म्स m2 स्क्वायर, हाँ है ना, और ये किस बराबर देगा इक्वल टू आ गया अपने पास 220 के बराबर।
इक्वल टू आ गया अपने पास 220 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो तो ये आ गया अपने पास 100 प्लस टर्म्स आ गया अपने पास 110, ये आ गया अपने पास, और प्लस टर्म्स करा देंगे तो 3 इंटू m1 स्क्वायर प्लस टर्म्स m2 स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 220 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो तो ये आ गया अपने पास किस बराबर 210 के बराबर, ये आ गया 3 इंटू m1 स्क्वायर प्लस टर्म्स m2 स्क्वायर के बराबर, और यहाँ से अपने पास 210 में से 220 में से 210 जाएगा तो अपने पास 10 बचेगा। यहाँ से m1 स्क्वायर और प्लस टाइम्स अपने करा जाएंगे m2 स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे तो 10/3 के बराबर। m1 और m2 में अपने पास एक रिलेशन आ गया, एक और रिलेशन आ जाएगा कैसे, तो दूसरा रिलेशन अपने पास सीधी सी बात है, दो लाइन अपने पास आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, क्यों, क्योंकि दोनों लाइन अपने के पास इसके स्लोप दे रखा है, यानी m1 इंटू m2 अपने किस बराबर हो जाएंगे तो ये आ गया अपने के पास 1 के बराबर, हाँ है ना। जब m1 और m2 अपने पास 1 के बराबर आ गया तो यहाँ से अपने पास m निकाल सकते हो क्या, m अपने पास स्लोप ही तो कहलाता है, तो यहाँ से अपने के पास m कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास m निकाल लो, तो m1 का वैल्यू अपने पास ये -1 हो जाएंगे ना, तो m2 इक्वल टू किस आ जाएंगे तो -1/m1 के बराबर, हाँ है ना। ये आ गया अपने पास, इसको क्या कर लो ऊपर वाले इक्वेशन चिपकाओ और यहाँ से अपने पास m के लिए सॉल्व कर लो। जैसे ऊपर वाले इक्वेशन चिपकाओगे तो किस आ जाएंगे m1 स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स करा जाएंगे तो -1 में m1 इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 10/3 के बराबर। यहाँ से अपने पास ऊपर सॉल्व करो तो किस आ जाएंगे, क्या गया अपने पास m1 स्क्वायर और प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 1 में m1 स्क्वायर के बराबर और इक्वल टू किस हो जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 10/3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो तो किस आ जाएंगे m1 की पावर में 4 के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया 1 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 10/3 m1 स्क्वायर के बराबर। यहाँ से m1 को तत्काल की सेवा के लिए क्या मान लेते हैं, m1 को हम तत्काल सेवा के लिए अपने के पास अल्फा, ये अपने के पास t मान लेते हैं, t मान लीजिए, जैसे t मानेंगे तो m1 स्क्वायर को t मान लेते हैं, ये किस तरह आ जाएंगे तो t स्क्वायर और प्लस टाइम्स अपने किस तरह हो जाएंगे तो 1 और ये इक्वल टू आ गया अपने पास 10t स्क्वायर 10t और अपॉन में 3 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास 3t स्क्वायर और प्लस टाइम्स आ गया अपने के पास 3 के बराबर इक्वल टू आ गया 10t के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो तो 3t स्क्वायर प्लस टाइम्स आ गया अपने पास 10t और प्लस टाइम्स 3 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। ये अपने पास नॉट प्लस बल्कि अपने पास यहाँ पर माइनस होगा, कोई इतराज, यहाँ से सॉल्व करोगे ये आ गया 3t स्क्वायर माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 9t और माइनस टाइम्स t और प्लस टाइम्स 3 इक्वल टू 0 के बराबर। 3t कॉमन ले लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया अपने पास t माइनस टाइम्स 3 के बराबर और यहाँ से अपने पास माइनस टाइम्स 1 कॉमन ले लेंगे तो t माइनस टाइम्स 3 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, हाँ है ना। यानी आ गया अपने पास t माइनस टाइम्स 3 और इंटू किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 3t माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यानी t इक्वल टू यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे 3 के बराबर और यहाँ से t इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे तो 1/3 के बराबर। t हम माने क्या थे m1 स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ से अपने पास m1 स्क्वायर बताओ तो m1 स्क्वायर इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे तो ये आ गया अपने के पास 3 के बराबर, यानी m1 इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। देख लो m1 अपने का जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3 के बराबर और यहाँ से अपने का जैसे t माने तो t इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे तो ये आ गया अपने पास m1 स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1/3 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास m1 किस तरह हो जाएंगे तो 1/√3 के बराबर, हाँ या ना। तो m1 इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे 1/√3 के बराबर। m1 हमारे पास क्या है स्लोप है, तो यहाँ से अपने पास ये बता सकते हैं क्या, यहाँ से अपने पास 10 अल्फा इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे तो ये आ गया अपने के पास बताओ 1/√3 और कॉमा अपने पास √3 के बराबर, ये दोनों में से अपने पास कोई भी हो सकता है। चलो गुरु अब अपने के पास क्या करो, क्वेश्चन में अपने पास पूछ क्या रखा है वो देखना स्टार्ट कर लो। क्वेश्चन में अपने पास दे रखा है 72 अपॉन में इसका वैल्यू निकाल दें 72 और इंटू अपने क्या करा देंगे तो साइन की पावर 4 अल्फा और प्लस टाइम्स कॉस की पावर 4 अल्फा के बराबर, ये दे रखा है साइन की पावर 4 अल्फा प्लस टाइम्स कॉस की पावर 4 अल्फा और माइनस टाइम्स अपने किस तरह अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस टाइम्स 13 के बराबर, ए स्क्वायर माइनस टाइम्स 3a और प्लस टाइम्स किस तरह 13 के बराबर। इसका वैल्यू हमें पूछ रखा है, एक बार कैलकुलेशन प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ से अपने ये देख लो प्लस ए स्क्वायर के बराबर। चलो यहाँ से अपने क्या करो, इसको सारे को अपने 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, यहाँ से अपने साइन की पावर अल्फा गया के बराबर हो गया कॉस की पावर अल्फा, यहाँ से अपने 72 यहाँ से अपने साइन की पावर अल्फा और कॉस की पावर अल्फा, यहाँ से अपने 10 में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ से अपने इसको क्या कर लो, यहाँ से अपने साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा, ये इस पूरे का अपने पास होल स्क्वायर हो जाएंगे और माइनस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे तो 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा और इंटू आ गया अपने किस बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर। देख लो अगर सॉल्व करोगे तो ये यही लिखा हुआ है बराबर, ये आ गया। अब क्या करो ए का वैल्यू चिपकाओ, ए अपने पास किस बराबर 10 के बराबर, तो 10 का स्क्वायर 100 के बराबर माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 30 के बराबर और प्लस टाइम्स 13 के बराबर। यहाँ से अपने पास थोड़े बहुत सॉल्व कर लो तो ये किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया 72 इंटू आ गया अपने पास 1 माइनस टाइम्स 2 इंटू अपने के पास इसको क्या करो कॉस में कॉसेक में बदल सकते हैं क्या, ये आ गया अपने पास 2 और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया अपने के पास साइन स्क्वायर किसके बराबर जाएंगे अल्फा के बराबर और ये आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर। या तो अपने पास अल्फा का वैल्यू यहाँ से बता सकते हो क्या, अगर अपने पास 10 अल्फा
टेन अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास 1/√3 लेते हैं, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे बताओ तो, अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास 30 डिग्री के बराबर, हाँ है ना। अल्फा इक्वल टू जैसे 30 डिग्री के बराबर हो गया तो यहाँ से अपने पास सारे वैल्यू अपने पास चिपका सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास अल्फा इक्वल टू बताओ, अल्फा अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, साइन अपने पास जैसे ही पुट करोगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो साइन की जगह अपने के पास 30, साइन 30 किस तरह आ जाएंगे 1/2 इन पूरे का होल स्क्वायर, इंटू अपने पास कॉस 30 किस तरह आ जाएंगे, तो √3 और अपॉन 2 इन पूरे का होल स्क्वायर, हाँ है ना। और प्लस टेन किस तरह आ जाएंगे, तो 113 में से अपने पास क्या करो, तो 30 माइनस कर लो, तो ये आ गया अपने पास 3 और 11 8 3 11, ये आ गया अपने पास बराबर 83 के बराबर, हाँ है ना। ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 83 के बराबर, यहाँ से सॉल्व कर लो, तो ये आ गया 72 इंटू 1 माइनस टाइम्स 2 इंटू 1/4 और इंटू किस तरह आ जाएंगे, तो 3/4 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने के साथ आ जाएंगे प्लस टाइम्स 83 के बराबर, यहाँ से थोड़े बहुत कैलकुलेशन करो और सॉल्व करो, तो ये आ गया 2 दूनी 4 के बराबर, 4 दूनी 8, अगर अपने का 72 और इंटू किस तरह आ जाएंगे, तो 8 माइनस टाइम्स 3 और होल अपन आ गया किस बराबर, तो 8 के बराबर और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे 83 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 8 9 72 के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ से अपने जैसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से बताओ किस तरह आ जाएंगे, ये आ गया अपने पास 9 और मल्टीप्लाइड हुआ 5 के बराबर और प्लस टाइम्स 83 के बराबर, यहाँ से आ गया अपने पास 9 5 45 और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे 83 के बराबर इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 8 5 5 3 8 के बराबर 8 4 12 के बराबर, यानी हमारे पास किस आ जाएंगे आंसर आ जाएंगे 128 के बराबर। अब देखो कोई बोलेगा नहीं सर अगर आप टेन अल्फा √3 लेंगे तब पर भी हमारा आंसर सेम आएगा, उसमें भी कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। तो अब हमारे पास 128 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 128 हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या आ जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर। तो आपकी मर्जी है टेन अल्फा अगर अपने पास 1/√3 के बदले √3 भी लेते तब पर भी हमारा आंसर सेम आएगा। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 29 जुलाई 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था और था कुछ नहीं। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।